In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. I hope that all of you are well. To boost our spirits, please subscribe to our Muke Official 47 YouTube channel. To catch the upcoming videos, simply click on the bell icon. Thank you. हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम अल्लाह के अंबिया में से एक हैं जिन्होंने अपनी कौम को रास्ता दिखाने और उन्हें अल्लाह की तरफ ले जाने की काविश की। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद में बार बार किया गया है और उनकी ज़िंदगी का बयान भी मुख्तलिफ क़सस व हदीसों में आया है। नूह अलैहि अस्सलाम की कौम। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम की कौम उनके ज़माने में बहुत बड़ी तादाद में थी, लेकिन इन लोगों की ज़िंदगी अल्लाह की राह में ना थी। ये लोग मुख्तलिफ शर्की एतक़ादात में मुब्तला हुए थे और उनके ऐब व नुक़सानात में भटक रहे थे। नूह अलैहि अस्सलाम की दावत। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से एक ज़्यादा अजीम वजीफ़ा हासिल किया। इन्हें अल्लाह ने कौम को हिदायत देने और शिर्क से बाहर रहने के लिए इंसानियत को हिदायत देने का मकाम दिया। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम ने अपनी कौम को खुदा की अज़मत और ताकत का यकीन दिलाने के लिए उन्हें दावत दी और उनको इस्लामी उसूलों पर अमल करने की तरबियत दी। तालीमात और दावत। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की अज़मत और उसके तौहीदी उसूलों का दावत दिया। उन्होंने लोगों को बताया कि अल्लाह एक है और इसी का इबादत करना चाहिए। उन्होंने अपनी कौम को भी खुद को खुदा की इबादत में मसरफ़ करने और आखिरत की तरफ रुजू करने की सिखाई। लोगों की मुखालफत। लेकिन हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम की दावत का जवाब लोगों की ज़्यादातर मुखालफत और इनकार का सामना करता है। उनकी कौम ने इनको छोड़ दिया और उन्हें अपने अहद व पैमान से बाहर कर दिया। फरमान इलाही। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम को अल्लाह ने एक खिंचा बनाने का हुक्म दिया। उन्हें हिदायत हुई कि वो अपनी तरफ राइस कायम करें और मुख्तलिफ हैवानात को भी अपने साथ लेकर इस खिंचे में चढ़ जाएं। अल्लाह की तरफ से आने वाले तूफ़ान के बाद ये खिंचा उनको अमन व सलामती में रहने का ज़रिया बना। सफ़ीने का तामीर। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह की हिदायत पर अमल करते हुए बड़ी सफ़ीना तामीर की। ये सफ़ीना मखसूस तरीक़े से बनाई गई थी ताकि आने वाले तूफ़ान के में पानी में गर्क ना हो। इस सफ़ीना में हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम ने अपने हमरा अपनी अहल खाना और मुख्तलिफ हैवानात को भी शामिल किया। तूफ़ान व सफ़ीने का सफ़र। अल्लाह की हिदायत के मुताबिक तूफ़ान आया और सफ़ीना ने बहर में चलना शुरू हो गया। सफ़ीना अल्लाह की हिफाजत में थी और उनकी कौमी जानों का कोई नुकसान नहीं हुआ। नूह अलैहि अस्सलाम और उनकी कौम की नजात। तूफ़ान के बाद सफ़ीना बहर में चला गया और अल्लाह की हिदायत पर चलते हुए जहां अल्लाह की मर्ज़ी होती वहां वो सफ़ीना उड़ाने बंद हो गया। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम और उनकी कौम की नजात हो गई और सफ़ीना अल्लाह की ज़मीन पर चला गया। हज़रत नूह का आखिरी पैगाम। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम का ज़मीन पर आना कौम को सच्चाइयों की तरफ रहनुमाई करने के लिए था। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की अज़मत और उसकी रहमतों का यकीन दिलाया और उन्हें दावत दी कि वो अपने गुनाहों से तौबा करें और सिर्फ़ एक खुदा की इबादत करें। हज़रत नूह की मौत। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम ने बड़ी उम्र के बाद इस दुनिया को अलविदा के दिया। उनकी कौम भी अच्छी राहों पर चलने का अहद करती है, लेकिन वक्त के साथ साथ ईमानी मौजों में डूब जाती है और फिर उन्हें भी हिदायत याफ्ता लोगों के नस्लों में शामिल होना होता है। नूह अलैहि अस्सलाम की ज़िंदगी से सीख। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम की ज़िंदगी से हमें सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह की रज़ा की तलाश करने की सीख मिलती है। उन्होंने अपनी कौम को दीनी उसूलों पर अमल करने की तरबियत दी और अल्लाह की तरफ रुजू करने का रास्ता दिखाया। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा हकीकतों पर अमल करना चाहिए और अल्लाह की राह में चलना चाहिए, चाहे दुनिया हमारे खिलाफ हो। Inshallah, see you in the next video. May Allah reward you with goodness.